मैं अपने काम में इंडिस्पेंसिबल कैसे बनूं? स्टूडेंट, क्या अपने काम में इंडिस्पेंसिबल बनना पॉसिबल है? इतना अच्छा बनना कि मैं टीम में ना हूं तो मेरे मैनेजर को डर लगे। टीचर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुमसे कुछ करने को कहा जाता है और तुम उसे अच्छे से कर लेते हो तो फिर क्या इससे तुम इंडिस्पेंसिबल बन जाओगे? स्टूडेंट, शायद हाँ, अगर मैं दूसरों से ज्यादा अच्छे से करूं तो। टीचर, तो इसका मतलब यह है कि जब दूसरे तुमसे बेहतर बनने लग जाएंगे तब तुम डिस्पेंसिबल बन जाओगे। स्टूडेंट, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, शायद हाँ। टीचर, दूसरों से बेहतर बनने का गेम चलता ही रहता है क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे कितने अच्छे हैं। स्टूडेंट, लेकिन अगर मैं मेरा काम अच्छे से कर रहा हूं और दूसरे लोग इतना अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या ये काफी नहीं है? टीचर, यही सबसे बड़ी गलती है जिसमें हम सब विश्वास रखते हैं कि हमारी जॉब सिर्फ काम करना है। मेरे हिसाब से ये काफी नहीं है। स्टूडेंट, क्यों? टीचर, क्योंकि अगर कोई और आया जो तुमसे बेहतर ये काम कर सके और तेज कर सके और कम पैसों में कर सके तो तुम्हें रिप्लेस कर दिया जा सकता है। स्टूडेंट, तो फिर मैं खुद को इंडिस्पेंसिबल कैसे बनाऊं? अगर हम सिर्फ वही करते हैं जो हमें करना चाहिए तो हमें वही मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए, ना कि वो जो हम चाहते हैं। टीचर, हमें से ज्यादातर लोगों को जब एक टास्क दिया जाता है तब हम यही सोचते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए और क्या आउटपुट निकलना है। सिर्फ आउटपुट पर फोकस करना तुम्हें रिप्लेसेबल बनाता है, लेकिन कुछ लोग जो सही में इंडिस्पेंसिबल होते हैं वो आउटपुट के अलावा भी चीजों को अचीव करने का सोचते हैं। वो अपने काम में पॉजिटिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाते हैं। स्टूडेंट, इसका क्या मतलब होता है? टीचर, ज्यादातर लोग आउटपुट पर फोकस करते हैं लेकिन इंडिस्पेंसिबल लोग आउटकम पर फोकस करते हैं। ये टास्क मुझे क्यों दिया गया? क्या रीजन है जो सबसे पहले मुझे दिया गया? वो इन सवालों के बारे में सोचते हैं और जिस वजह से वो किसी भी पॉसिबल आउटपुट से और भी बेहतर रिजल्ट निकालते हैं और ये रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आउटपुट काम करवाता है, आउटकम वो रीजन समझाता है कि ये चीजें क्यों करी जानी चाहिए, जिस वजह से रिजल्ट और अच्छा निकलता है। स्टूडेंट, क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं? टीचर, मान लेते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग से पहले तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा। प्रेजेंटेशन जिसमें क्लाइंट के बिजनेस की बात हो रही हो, उसके फाइनेंशियल डेटा की, न्यूज रिपोर्ट की और भी कई चीजों की जानकारी। तुम उस चीज को कैसे शुरू करोगे? स्टूडेंट, मुझे प्रेजेंटेशंस बनाना तो बहुत पसंद है। मैं कंपनी का नाम गूगल पर सर्च करूंगा और फिर उनकी लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स देखूंगा। फिर मैं उनकी क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस पढ़ूंगा और एक समरी बनाऊंगा। लगभग 10 स्लाइड्स की मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा जिसमें क्लाइंट के बारे में समझ आ जाएगा। टीचर, तुमने यहां पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर दी। तुमने वो सवाल नहीं पूछा जो इंडिस्पेंसिबल लोग पूछते हैं। मुझे ये काम क्यों दिया गया है? मैनेजर इस डेटा की रिक्वेस्ट क्यों कर रही है? इस चीज से उसको क्या हेल्प मिलेगी? तुम्हें क्या लगता है इन सवालों के क्या जवाब होंगे? स्टूडेंट, मैनेजर क्लाइंट को बताना चाहती है कि वो उनके बिजनेस को अच्छे से समझती है। टीचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? स्टूडेंट, क्योंकि तभी वो क्लाइंट हमारी कंपनी पर भरोसा करेगा। टीचर, तुम्हारी कंपनी पर कौन भरोसा करेगा? स्टूडेंट, क्लाइंट। टीचर, और क्लाइंट कौन है? स्टूडेंट, आप उस इंसान का पूछ रहे हैं, वो जिससे मेरी मैनेजर मीटिंग करने वाली है। टीचर, क्या तुम्हें पता है वो इंसान कौन है? स्टूडेंट, नहीं। टीचर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मैनेजर को पता है कि वो कौन है? स्टूडेंट, शायद हाँ। टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कंपनी के साथ उस इंसान के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालकर मैनेजर को दोगे तो उससे उसे काफी हेल्प मिलेगी? स्टूडेंट, मैं समझ गया ये बात कहां जा रही है। टीचर, तुम्हें खुद से सिर्फ ये फंडामेंटल सवाल पूछना था, मुझे ये काम करने को क्यों कहा गया और मुझे क्या काम करने को कहा गया है। स्टूडेंट, मैं अब अच्छे से समझ गया। क्या ये चीज हर बार अप्लाई होती है? टीचर, पॉजिटिवली अनप्रिंटेबल बनने के चांसेस एंडलेस है।
हम ये बार बार कर सकते हैं। मुझे इस बात से एक चीज याद आई। मेरे बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर ने अपना कोर्स खत्म करके एक सवाल पूछा था, 3 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाओ जो तुमने इस कोर्स से सीखी। 120 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 6 स्टूडेंट्स ने 3 चीजों से ज्यादा चीजों की लिस्ट बनाई जो उन्होंने उस कोर्स में सीखी थी। सबने सिर्फ 3 ही चीजों की लिस्ट बनाई। उन्होंने आउटपुट निकाला और आउटकम निकालने में फेल हो गए। हम सब इस चीज से गुजरते हैं। यहां पर हम ये सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है हम मिनिमम आउटपुट निकालें, बल्कि रियलिटी ये नहीं है। टीचर, अगर इतना आसान है तो सब लोग आउटपुट निकालने के पीछे क्यों जाते हैं? वो आउटकम के बारे में क्यों नहीं सोचते? टीचर, क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें अपना काम शुरू करने से पहले रुक कर सोचना होता है और सामने वाले इंसान की जगह खड़े होकर यह सोचना होता है कि उसने हमें यह काम क्यों दिया है और वो हमसे क्या उम्मीद कर रहा है। स्टूडेंट, इससे एक चीज समझ आइए कि हमें हमेशा हार्डवर्क का रास्ता चुनना चाहिए, ना कि कंफर्ट का, और उसी में हमारे सारे जवाब हमें मिल जाएंगे।